सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। इस कथा में आप लोग श्रीमद् भागवत महात्म के तृतीय खंड को सुनेंगे, तो ध्यान से सुने हमारी इस कथा को। श्री राधे राधे। उसके लिए शास्त्रों की बुकलेट है। अब बहुत सी मशीनरी अब अंग्रेजी में ऐसी लिखी रहती हैं, लोग नहीं समझ पाते। तो जो समझते हैं, यूज करते हैं, या जो उसको पढ़ सकते हैं, वो पढ़ के आपको बता देंगे। तो या तो खुद पढ़ो उस किताब को, नहीं पढ़ पाते तो जो पढ़ कर बता रहे हैं उनके अनुसार चलो, मशीन बढ़िया चलेगी। और मनमाने ढंग से मशीन को चलाओगे तो समय से पहले खराब हो जाएगी और वो भी खटारा बन जाएगी। उसी प्रकार शास्त्रों में हमारे ऋषि महर्षियों ने इस मानव जीवन की मशीनरी को चलाने के लिए बहुत बढ़िया दिव्य सूत्र दिए हैं। अब आप तो शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, तो जो शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं, जो पढ़ के तुम्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जीवन जीना सिखा रहे हैं, उनके अनुसार चलो, उनके बताए मार्गदर्शन में चलो। इसलिए गुरु का महत्व है। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरुदेव का मतलब ही यह है मार्गदर्शक, अध्यात्म पथ का, इस जीवन का। परंतु हम लोग ना तो गुरु में श्रद्धा रखते हैं, ना शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का समय नहीं, संतों में श्रद्धा रही नहीं। अब मनमाने ढंग से इस जीवन की गाड़ी को चला रहे हैं तो समय से पहले ही खटारा होकर के खराब हो रही है। पुराने लोग हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 80 साल की उम्र में तो रामचरित मानस लिखना प्रारंभ किया। 80 वर्ष की उम्र में। आजकल तो जीने से ही हम सोच के, और 126 साल तक जिंदा रहे। तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कितने स्वस्थ जीवन व्यतीत किए, क्योंकि शास्त्र सम्मत परंपरा से उन्होंने सीखा। अब हम लोग हो गए मनमुखी, न शास्त्र में श्रद्धा, न संतों में, न विद्वानों में। शास्त्र पढ़ने का समय नहीं, मनमुखी ढंग से जीवन, इसलिए सारा जीवन खटारा होता जा रहा है। समय से पहले ही आदि व्याधि से जर्जरित शरीर हो रहा है। तो नारद जी कहते हैं संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया कलयुग में। मैंने सोचा अब किधर जाएं। गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ी है। सास ससुर की सेवा बहू तभी तक करती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लगी। जब सारे अधिकार हाथ में आए, सोई पतिदेव के कान में मंत्र फूंकना प्रारंभ कर देती हैं कि सुनो जी, आपके लिए मैं माता पिता, सखी सहेली, भाई बंधु सब छोड़ के आ गया। अब जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे आप भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। तो तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक है। सलाह लेने के लिए साले साहब को बुलवाया जाता है, उनके सलाह परामर्श से ही सब काम होते हैं। दंपति नाम चकलकनम, बात बात पर दाम्पत्य जीवन में भयंकर संग्राम मचा रहता है। ये गृहस्थों का हाल है। तो क्या विरक्त और क्या गृहस्थ। हमको तो लगा जैसे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कलेर दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगता, जैसे दावाग्नि लगने पर सारा जंगल भस्म हो जाता है, ऐसी कलयुग की दावाग्नि में सारे कल्याण के साधन भस्म होते चले जा रहे हैं। इतना खतरनाक कलयुग हमने इस भारत भूमि में भ्रमण करके देखा। फिर हमने सोचा चलो वृंदावन में चल के वहीं राधे राधे करेंगे, वहां जरूर शांति मिलेगी। तो यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, मैं यमुना के तट पर पहुंचा जहां गोविंद ने बड़ी मधुर लीलाएं की हैं। अतत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा। नारद जी कहते हैं महात्माओं, वहां जाके भी एक विचित्र आश्चर्य जो देखा वो भी सुन लो। क्या? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एक तरुणी युवती यमुना के तट पर सिर पकड़ के रोती हुई दिखाई पड़ी। हमको बड़ी दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। हमने द्रवित होकर के उससे पूछ दिया, कासित्वम, देवी जी आप कौन हैं? कासित्वम का विमौद्चेमा नार्यः का पद्मलोचना, बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे पद्मलोचने देवी, आप कौन हैं? आपको क्या कष्ट है? आप ऐसे क्यों रो रही हो? विस्तार से अपने कष्ट का कारण हमें बताओ। तब उस देवी ने हमको प्रणाम करते हुए अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ
ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी और दोनों बुढ़े जो मेरे सामने लेटे हैं ये मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी आंखें फाड़ के देखने लगे, बोले 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे भाई, ये तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े, ये क्या हो गया? बोले काल योगेन जर्जरौ। यही तो समय का चक्र है महाराज, क्या बताऊं। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में बहुत दुखी होके बच्चों को लेके भगी। कोई भक्ति का बानक बना करके समाज को ठगता है, छलता है, तो भक्ति को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि बदनामी भक्ति की होती है कि भगत लोग ऐसे होते हैं। तो पाखंडी खंडितांग का भक्ति माँ कहती हैं कि पाखंडियों ने मेरे अंगों को बहुत चोट पहुंचाई, तो मैं अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भागती भागती जैसी वृंदावन में कदम रखा, जाता हम तरुणी, इस भूमि पर कदम रखते ही मैं तरुणी हो गई, नई नवेली युवती हो गई, और दुर्भाग्य से मेरे दोनों बच्चे यहाँ आते ही बुढ़े हो गए। देखो हालत क्या है। बकवत पलितव, बगुले की तरह पूरा शरीर सफेद पड़ चुका है, होश में ही नहीं है। और ये मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मैं तो कहीं विदेश भाग जाऊंगा। नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़ के कहा, माता जी ऐसा गजब न कीजिए, अरे इस भारत भूमि की शोभा ही आपके द्वारा है, भक्ति ज्ञान के वैराग्य के बिना भारत की कैसी शोभा। अध्यात्म जगत का शिरोमणि भारत रहा है। आध्यात्मिक ऋषि महर्षि वेद आदि शास्त्रों के मर्मज्ञ, भक्ति ज्ञान वैराग्य से भरा हुआ ये भारत भूमि है। इसे छोड़ के आप चली जाएंगी विदेश तो भारत की तो शोभा ही बिगड़ जाएगी। एक क्षण में सारी बात समझ गए। क्या बात समझ गए? आज समाज में भक्ति बहुत बढ़ रही है, पर ज्ञान वैराग्य बेहोशी में पड़े हुए हैं। ये समाज की सच्चाई है। मंदिरों में देखो कितनी भीड़, तीर्थों में देखो कितनी भीड़। पहले गिनी चुनी कथाएं होती थी, अब तो कथाओं में भी खूब भीड़। तो भक्ति लोगों में बढ़ रही है, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर भक्ति ही भक्ति बढ़ रही है। इस भक्ति के गर्भ से जो ज्ञान और वैराग्य प्रकट होने चाहिए, वो दोनों के दोनों गायब है। शास्त्रों के नाम तक हमारे पास शुद्ध नहीं है। लोग भागवत सुन के कहते महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, तो हम समझ नहीं पाते गीता कही कि भागवत। तो भागवत गीता बोलते हैं। अरे भगवत गीता अलग है, भागवत पुराण अलग है। भागवत पुराण ये 18वां पुराण है। 18 पुराणों में से एक महापुराण है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, और भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक हैं, और गोविंद की वाणी है 18 अध्यायों में। तो भगवत गीता और भागवत लोग मिलाकर के भागवत गीता एक साथ बोलते हैं। तो ग्रंथों का नाम तक हमको शुद्ध नहीं पता, तो ग्रंथों को तो हम पढ़ेंगे क्या? सत्र 18 पुराण कौन से हैं, 6 शास्त्र कौन से हैं, 4 वेद, इन सब में लिखा क्या है वो तो बहुत दूर की बात है। इनके नाम तक हमको सही नहीं मालूम। ऐसी स्थिति ज्ञान की है, और वही उससे ज्यादा बिगड़ी स्थिति वैराग्य की है। वैराग्य लोगों के भीतर किंचित भी नहीं रहा। तो ये ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा जब होती है तब भक्ति सिर पकड़ के रोती है। नारद जी समझ गए और बोले मां, मैं नारद प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, तदाना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। लोक में तुम्हें जन जन में प्रतिष्ठित नहीं कर दूं तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। जब नारद जी ने ऐसे वचन दिया तो भक्ति मां गदगद होकर नारद जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलई, वचन रचन में कम केवलम चाकलई। ध्रुव
पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। बोल भक्ति महारानी की जय। भक्ति माने का नारद जी सदा आपकी जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो भक्तों में श्रोमणि प्रहलाद को बना दिया। आपने ध्रुव जी के सिर पर हाथ रखा तो ध्रुव तारा बना दिया। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर बाबा आपने कृपा करी ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। नारद जी बोले वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी आप व्यर्थ में इतनी दुखी हो रही हो, चिंता को छोड़ो और प्रभु के चरण कमलों का चिंतन प्रारंभ करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करोगी तो दुखम गमिष्यति, सारा दुख तुम्हारा भाग जाएगा। क्योंकि भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही है तभी भगवान के चरणों का चिंतन किया जाए या शाम के वक्त ही किया जाए कि दोपहरिया में कि रात में नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। ध्येयम सदा 24 घंटे 12 मास जब मन हो तभी उन चरणों का ध्यान कर सकते हो। कैसे? तो ध्यान करने से फायदा क्या होता है? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। तुम्हारा जितना भी माने जितने भी संसार की विघ्न बाधाएं हैं उन सारे विघ्न बाधाओं को नष्ट करने वाले हैं चरणारविंद। परिभवग्नम, और तुम्हारा जो भी अभिलाषा मन में होगी अभीष्ट दोहम, जो मन का अभिष्ट कोई भी वस्तु होगी, पद प्रतिष्ठा धन वैभव, जो आप चाहोगे। भगवान भक्त वांछा कल्प तरु हैं, भक्तों की इच्छा कल्प वृक्ष बन करके भगवान पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान के चरणारविंद अभीष्ट दोहम, सब कुछ देने में समर्थ हैं। आपदाम अपहर्तारम और दातारम सर्व संपदाम, सारी आपदाओं का हरण करके सारी सुख संपत्ति को देने वाले प्रभु के पादारविंद हैं। लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इसलिए ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। तीर्थास्पदम, ये चरण भगवान के जहां स्थापित हो जाते हैं वही तीर्थ बन जाता है। तीर्थों को तीर्थत्व देने वाले हैं। और शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, बोले इन भगवान के चरणों की शरण में आज तक कोई गया? बोले छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे। शिव विरंची, शिव और ब्रह्मा जिन चरणों का आश्रय लेकर के बैठे हो गए हैं। अज महेश वंदित शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिव और ब्रह्मा को भी शरण देने में समर्थ भगवान के पादारविंद हैं। तो सर्व सामान्य की कौन कहे? भृत्यार्ते हम, भृत्य माने सेवक, आरती माने पीड़ा। अपने जो चरण शरण ग्रहण करके भक्त आ जाता है उसकी समस्त आरती पीड़ाओं का हरण करने वाले चरण हैं। भृत्यार्ते हम, और प्रणत पाल, जो प्रणत हो जाए उसका सब प्रकार से पालन पोषण करने वाले हैं। और भवाब्धि पोतम, भव रूपी अब्धि माने समुद्र का, भव सागर का, पोत माने जहाज, भव सागर के सुदृढ़ जहाज हैं। जो भव सागर पार करना चाहते हैं वो प्रभु के पादारविंद के जहाज में बस आराम से निश्चिंत होकर के बैठ जाएं तो भवाब्धि पोतम, भव सागर को सहजता से पार कर जाएंगे। ऐसे प्रभु के पादारविंद हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। तो देवी उन चरण कमलों का ध्यान करो, सारी चिंता अपने आप ही दूर हो जाएगी।
और इतना कह करके नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न प्रारंभ किए। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, दोनों को हिला रहे हैं, कान में चिल्ला रहे हैं, जगा रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं। समझ गए मामला सीरियस है, तो बढ़िया हैवी डोज दिया। कौन सा? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर प्रबोधितम। वेद और वेदांत और भगवत गीता सबका पाठ सुना। और गीता पाठेर मुहुर्मुह, भगवत गीता का पाठ तो कई बार सुनाया। तब थोड़ा सा होश तो आया, दोनों ने आंख भी खोली, चारों तरफ देखा, और उसके बाद फिर आलस्य करके आंख बंद करके बेहोशी में चले गए। अब नारद जी टेंशन में चले गए। इतना हैवी डोज दे करके भी फायदा नहीं पहुंचा, तो अब इससे ज्यादा कीमती दवा हमारे पास तो है ही नहीं। अरे वेद वेदांत और गीता के बाद अब बचा क्या? प्रस्थान त्रयी का बोध करा दिया। चिंता में डूब गए, अब क्या करूं? तो व्योमवाणी तदैवा भून मारे से खिद्यतामिति, उसी क्षण आकाशवाणी हो गई। देवर्षि परेशान मत होइए, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी बोले पर सफलता दिखाई तो नहीं पड़ रही, मैंने सब कुछ सुना दिया, जितना मेरे पास था सब सुना दिया, लाभ नहीं हुआ, अब क्या करूं? आकाशवाणी ने कहा ए तदर्थम तो सत्कर्म स्वरर से त्वम समाचर, इनको स्वस्थ करने के लिए आपको सत्कर्म करना होगा। नारद जी बोले तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? अरे बढ़िया वेद वेदांत गीता सब सुना रहे थे, ये सत्कर्म नहीं है क्या? आप ही बता दो कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधु भूषणा, वो सत्कर्म क्या है ये कोई संत तुम्हें समझाएगा, संतों से पूछो। अब नारद जी सोच में पड़ गए। देखो आकाशवाणी भी कितनी गोलमाल हुई, न तो सत्कर्म का नाम बताया न संत का नाम बताया। अरे सत्कर्म का सीधा डायरेक्ट नाम पता चल जाता तो मैं वही कर्म करने लग जाता, या संत का नाम बता देते कि रामदेव बाबा के पास चले जाओ तो हम डायरेक्ट उन्हीं से जाके पूछ लेते। अब कोई संत बताएगा तो संत तो भरे पड़े हैं संसार में, अब मैं किससे पूछूं? चलो जाके पता लगाता हूं। निकल पड़े नारद जी ये सत्कर्म का पता लगाने। जो भी साधु संत मिला, महाराज जी प्रणाम, कृपा करके बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद अपने आप में इतने प्रसिद्ध महात्मा हैं कि वो जब किसी से प्रश्न करते हैं तो श्रोता वैसे ही घबरा जाता है। अरे महाराज ब्रह्मा के बेटा हो, ब्रह्मांड में घूमते हो, अब आप जैसे संत को हम क्या बताएं कि सत्कर्म क्या चीज है? आपको नहीं मालूम तो हम क्या, आपको क्या बता? छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही हाथ जोड़े गए। अब जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु थे उनके पास गए, महाराज आपका तो बहुत नाम सुना है आजकल, और बड़े हजारों लाखों की संख्या में आपका शिष्य परिकर है, कृपा करके आप ही बता दीजिए सत्कर्म किसे कहते हैं। अब जगत गुरु जी एकदम मना कर दें कि हमको नहीं मालूम तो चेलाओं में बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो जगत गुरु जी भी इशारा करने लगे, क्या करें, हमारा कनागतों में मौन व्रत चलता है, हमारा चातुर्मास्य अभी चल रहा है, मौन व्रत, जब मौन खुलेगा तब बात करेंगे। इशारा कह के मुंह की भूतास तथा नेतु की अंतस्तु पलायता, बहुत से तो पलायन ही कर गए और बहुत से लोग मौन धारण करके बैठ गए, परंतु उचित उत्तर कहीं भी नारद जी को नहीं मिला। तब नारद जी ने निर्णय लिया, अब हम किसी से नहीं पूछ रहे भाई, सीधे बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से जानकारी लेके आते हैं। नारद जी नर नारायण ऋषि के पास ही सत्संग करने जाते हैं बद्रीनाथ। पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का वर्णन है, उसमें सुखदेव जी ने कहा है कि जो अजनाब खंड है जिसको हम भारत वर्ष कहते हैं, इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण रूप से बद्रीनाथ में विराजमान हैं, और भारतीय जनों के प्रतिनिधि बन के नारद जी उनसे सत्संग करते हैं। ये भारत की पहचान के रूप में पंचम स्कंद में वर्णन किया गया है, ये भारत की पहचान है। और नारद जी का अर्थ क्या है? नारद का अर्थ क्या है? नर नारायण ऋषि के द्वारा जो भी सत्संग करके ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को फिर भारत में भ्रमण करके यत्र तत्र लोगों को सुना करके उस ज्ञान का दान करते हुए विचरण करते हैं नारद जी। तो नरस्य ज्ञानम नारम, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः।
नर नारायण के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है उसका नाम है नार, और नार रूपी ज्ञान का जो दान करे उसका नाम नारद। इसलिए नारद जी बद्रीनाथ आए। सो बद्रीनाथ में खोज रहे थे नर नारायण को, रास्ते में मिल गए सनकादिक चारों भैया। तो इन्होंने जब पूछा कि ये तुम्हारी शकल पे 12 कैसे बज रहे हैं, क्यों मुंह लटका के घूम रहे हो, तो नारद जी ने अपनी ये पूरी कहानी सुना दी और अंत में प्रश्न कर दिया, अब आप चारों से भी वही प्रश्न मेरा, सत्कर्म किसे कहते हैं आप ही बता दो। सनकादिक बोले राम राम। इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान। मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह। अब बिल्कुल चिंता त्याग दीजिए और प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि जिस उपाय को खोज रहे हो वो हमारे पास है। अच्छा जल्दी बताओ वो सत्कर्म क्या है। सनकादिक बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादि। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है जिसका श्रवण करके भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ताता थैया करके नाचने लगेंगे। नारद जी हाथ जोड़ के बोले क्षमा करें महाराज, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, हमको तो आपकी बात में बिल्कुल दम नजर नहीं आई, हम कैसे माने। देखो सामान्य व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जी जो दवा दे देते हैं वही खाने लगता है। वो माथा बच्ची नहीं करता कि दवा में क्या मिला है और कितने हैवी डोज है या क्या है, वो जानता ही नहीं कुछ। जो डॉक्टर ने कह दिया वो स्वीकार। पर डॉक्टर स्वयं बीमार पड़ जाए तो वो जरूर बुद्धि लगाएगा कि भाई ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, इसकी जगह ये दवा ली जाए, क्योंकि वो विशेषज्ञ है, उसका जानकार है, तो वो तो मीन मेख निकालेगा। तो नारद जी ने कहा महाराज हम भी पढ़े लिखे हैं, आप कह दें और मान जाए ऐसी बात तो नहीं, हमको आपकी बात में कोई दम नजर नहीं आ रहे। क्यों? बोले मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, चारों वेद भगवत गीता सब सुनाए बैठा हूं मैं, तो भागवत में ऐसा क्या है जो वेदों से नहीं हुआ, गीता से नहीं हुआ, वो भागवत से क्या हो जाएगा भाई? इसमें ऐसी क्या विशेषता नजर आ रही है आपको? क्योंकि मैंने अपने पूज्य ब्रह्मा जी से ये भागवत स्वयं पढ़ी है, मैंने ही व्यास जी को सुना करके इसका विस्तार करने का उनको प्रेरणा दी है। तो मैं तो भागवत के अक्षर अक्षर से परिचित हूं और मैं जानता हूं कि भागवत में वेदों का ही व्याख्यान विस्तार से किया गया है, वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत। जब वेदों से नहीं हुआ तो उसी का भाष्य भागवत, इसलिए ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ हुआ। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है और इसी से भागवत का शुभारंभ है। जब ये शंका नारद जी ने रखी तो सनकादिक हंसने लगे और बोले नारद जी आपने आम चूसा है? बोले खूब। बोले आम का रस चूसने के बाद कोई तर्क करे कि जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा, फल बहुत खाली है, चलो आज वृक्ष ही चबा डालते हैं, पूरा रस पी जाते हैं। तो फल फेंक करके यदि वृक्ष चबाने लगे, चूसने लगे तो कुछ रस मिलेगा क्या? कभी नहीं। तो क्या वृक्ष में रस होता नहीं? नहीं कह सकते, क्योंकि वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में कहां से आ जाता है भाई? फल तो वृक्ष से ही पैदा होता है। परंतु जो रस हमको फल से मिलता है वो डायरेक्ट वृक्ष से नहीं मिल सकता। तो वेद है वृक्ष और भागवत है उसी का निकला हुआ रसीला फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का रसीला फल है। इसलिए जो रस हमको भागवत रूपी फल से मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष में मिलने वाला नहीं है। वेद सम्मत ग्रंथ है और वेद के सूत्र जरा जटिल हैं, समझ में नहीं आते, और भागवत की भाषा बिल्कुल सरल है, हृदय करने वाला गोविंद के चरितामृत का इसमें रस भरा हुआ है, अमृतद्रव संयुतम रस है। इसलिए हे रसिको इस रस का पान करो। दूध से घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देता है वो दूध तो नहीं कर पाता। घी से ही अखंड दीपक जल रहा है, हवन हो रहा है, भंडारा पूरी सब बन रही हैं, पर इनमें से कोई काम दूध नहीं कर सकता।
जबकि दूध से ही निकाला गया है घी। उसी प्रकार वेद दूध है, भागवत उसी का निकला हुआ घृत है। जो काम इससे होगा वो वेदों से नहीं होने वाला। तब नारद जी की शंका समस्त निर्मूल हो गई और हाथ जोड़ के बोले, महाराज एक बात समझ में आ गई। क्या? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार ना संविधाय हिततो दयते विवेक। नारद जी कहते हैं, जीव के जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग सुलभ होता है और सत्संग के द्वारा सारा अज्ञान का अंधकार और मोह की निशा मिट जाती है, क्योंकि उदयते विवेकः। सत्संग सुनने से जो विवेक उदय होता है, उस विवेक के द्वारा सारा अज्ञान जीव का दूर भाग जाता है, मोह की निशा मिट जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही विवेक होता है और सत्संग प्रयास से नहीं, प्रभु की कृपा से सुलभ होता है। नहीं, बहुत से लोग प्रयास करते रहते हैं। हमने तो 7 दिन की छुट्टी ले रखी थी महाराज, कि प्रेम से 7 दिन सुनेंगे, एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। पर महाराज है न, वक्त पर बच्चा गिर पड़ा, पैर टूट गया, हॉस्पिटल में ही 7 दिन चले गए महाराज, एक दिन भी ठीक से नहीं सुन पाया। तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे तब तक आप चाह करके भी सुन नहीं पाएंगे। इसलिए भैया अब तो मुझे आपसे एक बार भागवत सुन लीजिए। मैं भागवत का ज्ञाता होते हुए भी उसकी महिमा से अपरिचित बना रहा, इसलिए मुझे एक बार आपके श्रीमुख से कथा सुननी है। सनकादिक बोले, हम तो इसीलिए घूम रहे हैं कि कोई सुनावे या सुन ले। सत्संग होना चाहिए कैसे भी हो। तो कहां चले? बोले चलो हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आ गए सत्संग करने के लिए। बद्रीनाथ में क्यों नहीं किया? हरिद्वार में आने की क्या जरूरत थी? देखो, बद्रीनाथ व्यवहारिक दृष्टि से तो देखो तो बद्रीनाथ में बहुत गिने चुने लोग पहुंच पाते थे उस समय, और कथा होती तो पता चला 4 वक्ता हैं और श्रोता अकेले नारद जी। कितनी विचित्र कथा होती। कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, ज्यादा से ज्यादा सुन सके। इसलिए हरिद्वार का चयन किया कि संसारी लोग सुनना चाहेंगे थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, संत सुनना चाहेंगे तो गुफाओं से निकल के नीचे आ जाएंगे। दहरी में दीपक जला दो तो भीतर बाहर उजेला होता है। हरिद्वार का मतलब है हरि की दहरी। इस हरि के द्वार में ज्ञान का दीपक जलेगा तो ऊपर के ऋषि भी उतर आएंगे, नीचे के संसारी लोग भी थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। और कथा होनी भी बीच में चाहिए। जो बिल्कुल अंतर्मुखी हो गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जो सर्वथा अंतर्मुखी हो गए, वो कथा नहीं सुन सकते। ध्यान और समाधि में बैठा महापुरुष कैसे कथा सुन लेगा? और जो बिल्कुल बहिर्मुखी हैं वो भी कथा नहीं सुन सकते। जो प्रपंची संसारी लोग होते हैं वो जबरदस्ती आप कथा में बुला भी लो तो 10 बार घड़ी देखेंगे कि अब ये तो कथा न जाने कब तक चलेगी, अब भाई चलना चाहिए, बस कार्ड आया था इसलिए मिश्रा जी के यहाँ आज हाजिरी लगा दी और देख लिया, राम राम हो गई, अब चलेगी, कथा तो चलती ही रहती है। तो प्रपंची व्यक्ति केवल व्यवहार निभाने के लिए मात्र आते हैं, उनको कथा बता सुनने की कहां फुर्सत? दुनिया भर के काम पड़े हैं, मस्तिष्क में घूम रहे। तो प्रपंची भी कथा नहीं सुन सकता और बिल्कुल समाधिस्थ व्यक्ति भी कथा नहीं सुन सकता। तो ध्यान समाधि से थोड़ा नीचे उतरो और दुनिया के प्रपंच से थोड़ा ऊपर उठ के भाओ, तभी कथा में व्यक्ति डूब सकता है, आनंद ले सकता है। इसलिए ये बीच की भूमि है। जैसे ही सनकादिक नारद जी के साथ हरिद्वार में कथा कहने आए, हल्ला मच गया, भाई कथा हो रही है, कथा हो रही है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों ही दिव्य हैं। आयोजक कौन? नारद जी। वक्ता कौन? बोले सनकादिक। तो दोनों ही दिव्य हैं। इसलिए हजारों ऋषि दौड़ पड़े। कौन कौन? बोले भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधात थिर देवल देवरातम। बड़े बड़े महात्माओं के नाम। सब महात्मा दौड़ के आए, कथा प्रारंभ हुई।
सनकादिक महात्मा गान करने लगे। सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। सनकादिक बोले भगवान की कथा हर समय सुनने योग्य है। दिनानाम नियमो नास्ति, दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, जब चाहो तब सुनो, क्योंकि इसके सुनने से तुम्हारे चित्त में चित्तचोर हमेशा के लिए चिपक जाएंगे, हृदय में हरि आ जाते हैं। इससे सरल साधन कोई नहीं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कथा सुनते सुनते कान्हा ही कर्णरंध्र से हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति का इससे सरल कोई साधन नहीं हो सकता। महात्मा गान कर रहे थे कि इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि बदलते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि श्री राधे बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्ति महारानी की जय। ये हरिनाम संकीर्तन करती हुई भक्ति मैया अपने दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई, कीर्तन करने लगी। आश्चर्य हो गया नारद जी को, क्योंकि तऊ सुतऊ तरुणऊ, जिनको बुढ़ा छोड़ के आए थे ज्ञान वैराग्य को, आज भक्ति के साथ उनके दोनों बेटा एकदम जवान दिखाई पड़ रहे थे। नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अभी पूरी दवा कहाँ खाई है, केवल एक ही डोज दिया है। एक डोज में इतना फायदा। तरुण दिखाई पड़ने लगे दोनों बच्चे, गदगद हो गए नारद जी। भक्ति माँ ने कहा अहम क्वतिष्ठामि, मैं कहाँ बैठ जाऊं महाराज। सनकादिक बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने वैष्णव श्रोता भक्त बैठे हैं इन सब के हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि जिस भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान होती है उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, अपितु भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागने लगते हैं। भक्ति मन को निर्मल करती है, और जिसका मन निर्मल हो जाता है मुरलीधर उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। कबीरा सब जग कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो जिसका मन भक्ति से निर्मल हो जाता है भगवान उसके पीछे अनुब्रजाम में हम नित्यम। नारद जी सनकादिकों से बोले ये तो प्रत्यक्ष चमत्कार देख लिया कि भागवत का महात्म सुनते ही ज्ञान वैराग्य मस्त हो गए। एक बात और बता दो बस। क्या?
भागवत के सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। के विशुद्धंति बदंतो मह्यम। ये भागवत पापियों को पाप से है तारती, तो कैसे कैसे पापियों को तारती है और बता दो। सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न ही खत्म कर दो। हम तो कहते हैं जो नंबर 1 का हो, जीवन भर पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्व